So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे बिगनर लेवल पे जो डेवलपर अभी जो इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी थोड़ी देर से ही इस चीज़ में इन हुए हैं, तो वो उन लोगों के दिलों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खदशा पैदा हुआ कि एआई जो प्रोग्रामर है उसको रिप्लेस कर देगा कि नहीं। और कई जगह पे आके ये चीज़ वैलिड भी होती है कि जो जूनियर लेवल के लोग हैं, जो भी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड में भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इशू कर सकती है, क्योंकि अभी ये वो टाइम है कि एआई हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और आगे इससे भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। छोटी सी मिसाल है हमारे पास चैट जीपीटी। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके किस तरह उसका यूज़ कर रहे हैं, इस तरह गिटहब कोपायलट भी है हमारे पास। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर चेंज ला रही हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत से ऐसे खदशात को निकालेंगे लोगों के दिलों से कि जो इस चीज़ की टेंशन से अपने काम पे सही फोकस नहीं कर रहे या डर रहे हैं और फील्ड भी चेंज कर रहे हैं। तो फील्ड ना चेंज करें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फील्ड चेंज करने या फिर डरने डराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। विल एआई one day take over coding jobs, or is it simply a tool for a developer? अब एआई एक टूल है। अगर हम उसको यूज़ करें, जैसे चैट जीपीटी और गिटहब कोपायलट की बात कर रहा था मैं, अगर हम इसको एज अ टूल यूज़ करें, अगर हम इस टूल को मास्टर कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं कि हमने इससे काम कैसे लेना है, तो फिर हम बेशक सीनियर लेवल पे हैं या जूनियर लेवल पे हैं या बेशक बिगिनर लेवल पे, तो हम हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब ये वही बात है, अब ये हम पे है कि हमने इस चीज़ को लेके कैसे चलना है। अब आप आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे ये चैट जीपीटी है, आपको ये डॉट नेट के अंदर डॉट नेट की मिसाल देता हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने कोई मेथड या फंक्शन बनाना है। आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, आपने कोई फंक्शन बनाना है, क्लिक फंक्शन बनाना है, तो किस तरह वो होगा इम्प्लीमेंट, ये अब आपने देखना है कि वो आपको पूरा का पूरा फंक्शन भी जनरेट करके दे देगा, इसको इशू नहीं होगा बना के देने में। लेकिन अब आप ये इस चीज़ का पता आपको होना चाहिए कि आपने बनाना क्या, आप बनवाना चाह क्या रहे हैं। और अगर वो थोड़ी डिफरेंट करके भी लॉजिक बिल्ड करके देता है आपको, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर तो उसमें कुछ चेंज ऐसा है कि उससे आपका काम नहीं चल रहा। हो भी सकता है चैट जीपीटी आपको 10 तरह के सजेशन दे सकता है एक ही चीज़ के ऊपर, वो इस तरह का एआई मॉडल है। तो आप उसके अंदर खुद अपने लॉजिक के मुताबिक चेंज करें। तो इसमें पहला सवाल तो हमारे पास ये उठता है कि हम लॉजिक बिल्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमने किस तरह कोई लॉजिक हम बना रहे हैं कोई भी काम करने के लिए। तो हो सकता है आपको 100% एक्यूरेसी ना दे, तो आपके पास आपको अपने आप को लॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा चीज़ों को लेके सोचने के लिहाज से कि एक चीज़ को करने के 10 तरीके भी हो सकते हैं। तो वो आप 10 तरीकों से ना सोचें, आप दो ऐसे तरीकों से सोच लें कि दो तरीकों से कुछ इस तरह का काम चले कि वो काम रनिंग में हो। तो वो आप उस अगर आप चैट जीपीटी को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ही यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों के, जो प्रोग्रामिंग की फील्ड के लिहाज से चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये अगर कहा जाए कि अगर आप ये एआई टूल्स यूज़ नहीं करते, इसको मास्टर नहीं करते, या मतलब इनको यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में अपने लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, तो फिर आपके लिए इशू बन सकता है फ्यूचर में कि बहुत सारे बेसिक टूल्स हैं जो नॉन डेवलपर लोग हैं जो डेवलपमेंट नहीं करते, वो यूज़ करके भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं खुद।
थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल्स लेके सीख रहे हैं वो भी, तो वो सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप तो खुद इस फील्ड के मतलब हैं, तो आप इन चीज़ों को सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसी पे एम्फेसाइज करूंगा कि आप एआई के टूल्स सीखें कि आप उनसे कर क्या सकते हैं या करवा क्या सकते हैं। ठीक है। फिर बात आ जाती है कि व्हाट कैन एआई डू इन प्रोग्रामिंग, मतलब एआई को यूज करते हम प्रोग्रामिंग में कैसे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है, चैट जीपीटी को यूज करते हैं आप कोड जनरेट करवा सकते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी। कोड ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि आपने अगर कोई कोड दिया हुआ है, आप उसको ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, मतलब अगर कोई जहाँ पे वो वेरिएबल्स का यूज़ ज़्यादा हुआ है, या फिर वो एक जगह पे आके लोड ज़्यादा ले रहा है किसी एक पॉइंट पे, कोई आप लिस्ट गेट कर रहे हैं तो उससे लिस्ट गेट करके किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में रखवा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों में अगर ये काम ले रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप वही कोड चैट जीपीटी से कह के या किसी भी तीसरे टूल्स जो भी आप यूज़ करते हैं उससे कह के आप उसको ऑप्टिमाइज और भी कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, कोड ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, ऑटोमेशन, बग फिक्सिंग, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे सकता है आपको एआई। कि आपको पता होगा कि आपने पास्ट मतलब पिछले इस चीज़ पे इतना टाइम लिया था, आप उसको एनालाइज करवा सकते हैं, कर भी सकते हैं खुद भी। और बाकी बग फिक्सिंग, एरर हैंडलिंग, डिटेक्शन की बहुत सारे इस तरह के टूल, बिल्ट इन टूल आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें, वीएस कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स है, आप उससे कोड जनरेट भी करा सकते हैं वहीं पे उसके वीएस कोड के अंदर रहते हुए, वो इंटीग्रेट हो जाता है वीएस कोड के अंदर, एक्सटेंशन है वो। और फिर इसी तरह गिटहब को पायलट भी है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों की आसाइशें अब मौजूद हैं, ये नहीं आप कह सकते कि आपके पास ये चीज़ें, ये आसाइशें नहीं है मौजूद। तो आप इनको चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये बात पे ही है कि आपने किस चीज़ को कैसे अचीव करना है। ठीक है। तो इस चीज़ को, एआई टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उनको यूटिलाइज करना सीखें। फिर बात आ जाती है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है कोडिंग और प्रोग्रामिंग का, एआई को लेके अगर देखें हम आगे आने वाले टाइम में, तो एआई के अगेंस्ट बहुत सारे न्यू रोल्स भी अभी आगे आएंगे, और करंटली हैं अभी, जैसे जिनमें डाटा एनालिस्ट हैं, और डाटा इंजीनियर हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं। ये सारे वो फील्ड के हिस्से हैं जिनमें एआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बिग डाटा आजकल बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो रहा है। और इसी तरह आप जो न्यू रोल्स की बात करें, तो मैंने साइड में जैसे मेंशन किया है एग्जांपल्स के तौर पे, एआई असिस्टेंट डेवलपर भी होंगे, एथिक्स एडवाइजर भी होंगे, सिस्टम एनालिस्ट भी होंगे। तो आप आने वाले टाइम में इनकी डिमांड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जो कि अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को लेके अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते हैं कि नहीं। और ये अपग्रेड कैसे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एआई टूल्स को यूज़ करने से, उनको सीखने से। आप एक ही चीज़ को 10 तरह से भी बना सकते हैं, 10 लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना। मैं डॉट नेट का डेवलपर हूँ, और मैं साथ पहले मैं शुरू से मैंने डॉट नेट की है, एंगुलर की है, तो अब मैं साथ खुद ही सीख भी रहा हूँ, खुद इसी पे काम भी कर रहा हूँ, पाइथन पे। पाइथन भी यूज़ करते हैं एआई में, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो हमेशा काम छोटे से शुरू होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीनियर लेवल पे हो या जूनियर लेवल पे, ये बाप के ऊपर है, आपने सीखना है। आपको सीखने की एक वो कहते हैं ना तलब होती है, अगर वो है तो आप ज़रूर सीखेंगे। और कोई भी चीज़ टाइम मांगती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और सीखने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्यूचर को लेके एआई को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे चीज़ों में। और अगर आप करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे एआई को, कि आपने किस तरह इन्हेंस करना है अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड में, तो ये चीज़ फिर आपको, आप इस टेंशन से निकल जाएंगे कि आपको कल आने वाला टाइम कैसा होगा, कि अगर एआई मतलब आ गया और आपकी जॉब खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तो आप एआई के टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, उनको सीखते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो बहुत सारे लोगों के सवाल थे
कि किस तरह एआई अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारी जॉब्स को कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया कि फैक्ट सिर्फ एक बेस पे ही करेगा कि अगर हम एआई के टूल्स को यूज़ कर ना करें, ये अब हमारी मजबूरी भी बन गया कि हम इनको सीखें, इनको यूज़ कैसे करना है, इनको यूटिलाइज कैसे करना है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे भी। बाकी आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और इंशाल्लाह इस पे भी कोई ना कोई मैं डिटेल वीडियो इस तरह की बनाऊंगा कि आपको मैं किसी एआई टूल को यूज़ करते कोई एक छोटी सी वेबसाइट या एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा और आपको मैं उसमें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप इसको यूज़ करते बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.